तो प्यारे बच्चों, आज नए चैप्टर लेके आए हैं आप फाइबर टू फैब्रिक। जो हम सिल्क का कपड़ा पहनते हैं, ऊन का कपड़ा पहनते हैं, उलेन का, आज वो जानेंगे कैसे मिलता है। जानना चाहते हैं आप? आइए मेरे साथ। गौतम बुद्ध बोले, झूठ का कोई भविष्य नहीं, वह आपका आज शायद सुखद करे पर कल तो बिल्कुल नहीं। प्यारे बच्चों, झूठ हो सकता है तुरंत अच्छा लगे लेकिन बाद में बहुत नुकसान करता है। कोई अगर ये समझेगा झूठा है तो आपकी सच्ची बातों पे भी विश्वास नहीं करेगा, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऊल देखिए, ऊल कहाँ से मिलती है प्यारे बच्चों? तो ऊल कम्स फ्रॉम शिप। क्या दिया है? ऊल कम्स फ्रॉम शिप, माने भेड़। ऊल कम्स फ्रॉम शिप, कहाँ से मिलता है? शिप से, गोट बकरे से, याक से, एंड सम अदर एनिमल से। माने उलेन कपड़ा जो बनते हैं प्यारे बच्चों, कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? शिप भेड़ से, बकरे से, याक एक पहाड़ी जानवर होता है उससे मिलता है। हेयर कीप दीज एनिमल्स वार्म, और इसका जो हेयर होता है ये हम लोगों को क्या करता है? गर्म रखता है। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस का मतलब होता है हेयर ऑफ द शिप। शिप का, भेड़ का जो बाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं। और याक का जो, भेड़ या याक का जो बाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा कि ऊल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? शिप से भी, गोट से भी, याक से भी। और इस एनिमल्स का जो हेयर होता है, बाल को काटा जाता है, उसी से ऊल बनता है। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस, माने हेयर ऑफ द शिप ऑफ याक, माने इन लोग के बाल से ही ऊल बनता है। तो आगे देखते हैं। अब सिल्क फाइबर कहाँ से आता है? जैसे सिल्क का साड़ी सुनते होंगे, सिल्क का कपड़ा, तो वो कहाँ से बनता है प्यारे बच्चों? तो वो बनता है, सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क मतलब सिल्क का जो कीट होता है, इसको देखिए हम सिल्क मॉथ, इस तरह का कीट होता है जो पत्तियाँ खाती हैं, एक विशेष प्रकार की पत्तियाँ खाती हैं और उससे ये निकलता है जिसको हम बोलते हैं कोकोन्स, और इस कोकोन से सिल्क निकलता है। तो हमने माने जिसे हम लार्वा भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क मॉथ क्या देती है? कोकोन्स, और कोकोन से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। अब ऊल पे चलिए। द हेयरी स्किन ऑफ द शिप, द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर। दो तरीके की फाइबर उसमें होते हैं उलेन में। एक कोर्स बर्ड हेयर और दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। एक स्किन के पास जो हेयर होता है वो सॉफ्ट होता है, एक होता है कोर्स बर्ड हेयर। दो तरह का इसमें पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग ऊल। जो फाइन हेयर होता है उससे क्या बनता है? ऊल बनता है। जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जो त्वचा के नज़दीक, स्किन के नज़दीक होता है, सॉफ्ट भी होता है और उससे बनता है क्या? ऊल बनता है। ओके, और ये सब जो निकला रहता है इससे थोड़ा हार्ड रहता है, तो इससे ऊल नहीं बनता है। इसका जो स्किन होता है उसके पास एक दिया है ना कि कोर्स बियर्ड हेयर, तो कोर्स बियर्ड हेयर से उतना अच्छा ऊल नहीं बनता है। अच्छा, ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ द शिप और याक, ये तो हमने देखा ही। हाँ, द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग ऊल। फाइन हेयर मतलब स्किन के पास का जो हेयर होता है उससे ऊल मिलता है। कॉमनली ऊल अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप ऊल। देखो, कॉमनली जो ऊल होता है किससे निकलता है? शिप, भेड़ से निकलता है। वैसे बकरे से भी होते हैं, याक से भी, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों के मार्केट में ऊल किससे निकलता है? तो भेड़ों से। याक ऊल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत एंड लद्दाख के साइड में याक ऊन का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। एक है मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा गोट्स। अंगोरा एक तरह से नाम है गोट्स के, बकरी का, उससे एक तरह का जो निकलता है ऊल, उसको हम मोहेर बोलते हैं। फाउंड इन हिली एरिया एट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो बकरा होता है
हिली गोट बोलते हैं, उससे मोहेर, एक अंगोरा प्रजाति का बकरा है, उससे निकलता है मोहेर, जो बहुत ही गर्म होता है और अच्छा माना जाता है इसका ऊल। तो हमने क्या सीखा? कॉमनली हम लोग जो यूज करते हैं सिप का, भेड़ का ऊल करते हैं। याक ऊल इज कॉमन इन द तिब्बत एंड लद्दाख, याक का तिब्बत और लद्दाख में कॉमन है। और अंगोरा गोट से मोहेर ऊल मिलता है, जो जम्मू और कश्मीर से मिलता है। ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, बकरे के हेयर से बनता है। द अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, कश्मीर में जो बकरे होते हैं उसका जो स्किन के पास होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उससे उलेन बनता है। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो ऊल एज ऊल, ऑल्सो यूज एज ऊल, मतलब जो कैमल होता है, क्या ऊंट होता है, उसका भी फर हेयर को काम में लाया जाता है। अब प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल्स, देखो फाइबर से ऊल कैसे बनता है। फाइबर क्या होता है? जो शिप के मुलायम बाल को काटा जाता है उसको हम फाइबर बोलते हैं। तो उससे ऊल कैसे तैयार होता है, ये नहीं काटा गया हम लोग पहन लिए, कई उसके प्रोसेसिंग के मेथड हैं, हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट है सियरिंग बोलते हैं, पहले मेथड क्या है? सियरिंग। इसमें क्या होता है? द फ्लीस ऑफ द शिप, फ्लीस का मतलब क्या होता है? उसका जो बाल होता है, सॉफ्ट बाल जो होता है, जो निकाला जाता है, उसको फ्लीस बोलते हैं। हेयर जो होता है along with a thin layers of skin, उसमें थोड़ा थोड़ा स्किन का भी रहता है, बाल काटता है लेकिन स्किन का भी परत आ जाता है। रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, बॉडी से हटाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सियरिंग, मतलब फर्स्ट प्रोसेस को हम सियरिंग बोलते हैं प्यारे बच्चों। जब हेयर के बाल को निकाला जाता है थोड़ा बहुत स्किन के साथ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सियरिंग। तो क्या ऐसे ही पढ़ेंगे? नहीं। उसके बाद होता है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है? द सियर्ड स्किन विथ हेयर इज वाश्ड, जो हेयर को निकाला जाता है, बाल को जिसमें स्किन भी रहता है, उसको धोया जाता है। टू रिमूव डस्ट एंड डर्ट, धूल को उसमें से निकाला जाता है, धुलाई करके, साफ करके। दिस इज कॉल्ड द स्कोरिंग। सियरिंग पहले किया गया, पहले निकाला गया उसके शरीर से, दूसरा क्या किया? स्कोरिंग, मतलब उसको साफ किया गया। तीसरा प्रोसेस है आफ्टर स्कोरिंग, सफाई होने के बाद सेंड टू इट्स फैक्ट्री वेयर हेयर आर शॉर्टेड, फैक्ट्री में भेज दिया जाता है प्यारे बच्चों। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है? द स्मॉल फाइबर्स, जो फाइबर्स रोआ रहता है, उसका बाल रहता है, कॉल्ड बर्ड्स, उसको बर्ड्स बोलते हैं, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, हेयर से, बाल से उसको फर को निकाल लिया जाता है, फाइबर को निकाल लिया जाता है, क्योंकि फाइबर मुलायम होता है, सभी बाल उसमें यूज नहीं होते हैं, मुलायम बाल को लिया जाता है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड एगोन, फिर उसकी धुलाई होती है, जो उसमें से सॉफ्ट फाइबर्स को अलग किया जाता है। तो थर्ड में क्या हुआ? स्कोरिंग के बाद उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, फैक्ट्री में उसको शॉर्ट किया जाता है, सॉफ्ट फर को हेयर से अलग किया जाता है, बाल से अलग किया जाता है। और द फाइबर्स कैन बी डाइड, उसके बाद क्या होता है? फैक्ट्री में जब अलग करने के बाद उसको कलर किया जाता है। डाइड का मतलब डिफरेंट कलर से उसको रंगा जाता है, जिस कलर में फैक्ट्री बनाना चाहता है उस कलर में उसको डाई कर देता है। आप जो देखते हो हर तरह का ऊन, तो क्या ओरिजिनल नहीं, उस पर कलर किया जाता है। तो वेरियस कलर, अलग अलग कलर से, एज नेचुरल कलर इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। ज़्यादातर जो ऊल होता है ब्लैक, ब्राउन और वाइट, ये नेचुरल कलर है, भेड़ का अपना कलर है, लेकिन उसके बाद रेड और क्या क्या रहता है वो फिर कलर किया जाता है। छठा स्टेप क्या है? द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, फिर उसको स्ट्रेंट मतलब उसको सीधा करके उसकी यार्न बनाया जाता है, घुमा के रोटेट करके उसको फिर सही से बांधा जाता है या बांटा जाता है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, स्ट्रेट मतलब उसको सीधा किया जाता है, जैसे ऊन लंबा लंबा होता है ना, उसकी बिनाई वो की जाती है।
कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, और यार्न में धागा में बनाया जाता है। धागा जैसे ऊल होता है ना, बिनाई की जाती है, तो धागा होता है उसको मिल में घुमा घुमा के स्ट्रेटेंड किया जाता है, सीधा किया जाता है, लंबा घुमा के उसको यार्न का रूप दिया जाता है। तो इस तरह हमने प्यारे बच्चों देखा ऊल के कितने तरीके हैं ऊल बनने के, हमें सिल्क कहाँ से, सिल्क का फाइबर कहाँ से मिलता है, तो इस तरह प्यारे बच्चों हम लोग सीखे। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू प्यारे बच्चों।